इस वीडियो में हम जो MBA के एडमिशन हो रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको क्या करना है, एडमिशन नहीं लिया है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को जल्दी से बता दूं कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक MBA में एडमिशन नहीं लिया है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंतर्गत आपको करवाया जा रहा है और ये बिल्कुल नया कोर्स है। ठीक है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया कोर्स है, इससे पहले MBA नहीं हो रहा था SOL में। तो आप SOL में भी MBA कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिनको MBA करनी है। 4 नवंबर 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, एडमिशन लेने की। तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। कैसे लेना है उसका लिंक मैं अभी दिखा दूंगा, तो वहाँ से आप एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो फिर आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हुए जो मेन चीज़ है उस पर आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कुछ है इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, कितना वेट करना है और कब क्या चीज़ें होंगी। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो MBA का प्रोस्पेक्टस है वो 5 अक्टूबर को अपलोड हो गया था साइट पर। रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 25 अक्टूबर थी, जो कि अब एक्सटेंड होके 4 नवंबर हो गई है। तो अब आप इस हिसाब से समझिए कि अगर लास्ट डेट 25 अक्टूबर थी रजिस्ट्रेशन की और उसके 2 दिन बाद ही पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, इसके 2 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब निकलेगी, वो निकलेगी 27 अक्टूबर को। लेकिन क्योंकि जो एडमिशन की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है ना, 27 तारीख से बढ़कर 4 नवंबर हो गई है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी 6 नवंबर तक आ जाएगी, यानी कि 2 दिन बाद। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 6 नवंबर को दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद आपको 5 दिन का, ठीक है, 4-5 दिन का टाइम दिया जाएगा आपकी फ़ीस सबमिट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 को लास्ट डेट है, 27 को लिस्ट निकल के आ जाएगी और 27 से 31 तारीख यानी कि 4-5 दिन का आपके पास टाइम होगा आपके लिए फ़ीस सबमिशन का। ठीक है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है तो 4 नवंबर को आपकी लास्ट डेट है, 6 नवंबर तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 6 से 10 तारीख के बीच में आपको पहली मेरिट लिस्ट वाले जो बच्चे हैं जिनका नाम उसमें आएगा उनको फ़ीस सबमिशन करनी होगी। इसी हिसाब से सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, वो भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब दिखा रखी है, तो यहाँ पे आएगा डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट और ये है 1 नवंबर। ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट की फ़ीस सबमिट हो जाएगी, उसमें जो बच्चा एडमिशन ले लेंगे उसके बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, यानी कि वो निकलेगी आपकी 10 नवंबर के बाद। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर 5 दिन का टाइम दिया जाएगा 10 से 15 नवंबर का, जिसमें आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं जिनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा। और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आती है 7 नवंबर को, यानी कि अगेन उसके बाद, तो यानी कि 15 नवंबर के बाद आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 20 नवंबर तक आपको फ़ीस सबमिशन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया। इसके अलावा देखो मैंने आपको एक पैटर्न आइडिया दिया है, क्योंकि ये जो शेड्यूल आप देख पा रहे हो ये चेंज हो गया है थोड़ा एडमिशन एक्सटेंड होने की वजह से। तो इस शेड्यूल के बिहाफ पर ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होंगी और आपको भी आइडिया रहेगा अगर अभी तक आइडिया नहीं था तो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इन्होंने यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, एक मॉप अप राउंड है आपका। ठीक है, यानी कि जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, तीसरी मेरिट लिस्ट भी निकल जाएगी जिसमें सारे एडमिशन फाइनलिस्ट हो जाएंगे, मतलब फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद एक मॉप अप राउंड होगा जिसमें सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट देखी जाएगी। उस हिसाब से बच्चों का एडमिशन कंफर्म कर देंगे। अच्छा, मॉप अप राउंड के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप मॉप अप राउंड से पहले एडमिशन कैंसिल नहीं कराना चाहते हैं तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहने का मतलब ये है मॉप अप राउंड के बाद एडमिशन कैंसिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर कोई कैंसिलेशन अगर आपको करवाना है एडमिशन में तो वो 11 नवंबर से पहले कराना होगा, जिसके लिए 5000 रुपये आपके चार्ज डिडक्ट हो जाएंगे और वो भी मॉप अप राउंड से पहले। पर क्योंकि ये डेट्स थोड़ी आगे एक्सटेंड हो गई है
तो ये जो टिल 11 नवंबर लिखा हुआ है, मे बी ये एक्सटेंड होके 20 नवंबर हो सकता है, 25 नवंबर हो सकता है। तो आई होप आपको कैंसिल कराने की नीड ना पड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो फीस के लिए कह रहे थे वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 2 साल का आपका कोर्स है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2 साल का कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा और मैक्सिमम करने की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। यानी कि अगर आप 2 साल में इसको पास नहीं कर पाते हैं तो तीसरे साल में अपने फेल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं और चौथे साल में भी फेल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों 2 साल के अंदर ही अपनी MBA कर सकें। अच्छा, उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके सेमेस्टर्स को समझना है। सेमेस्टर्स जैसे कि इसमें जो पार्ट 1 है, अब पार्ट 1 के अंदर यानी कि पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे, जैसे कि आप SOL में देते आए थे। और इसी हिसाब से पार्ट 2 के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में आपको सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में 3rd and 4th सेमेस्टर यानी कि 4 टोटल सेमेस्टर हो जाएंगे आपके दोनों साल के अंदर। और इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, वहाँ देख सकते हैं। ये आपके सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट हैं और सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, डाटा एनालिटिकल, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने MBA लिया है तो आप इन सब्जेक्ट से रिलेट कर पाएंगे। और इसके बाद ऐसे ही सेमेस्टर 2 के भी आपको देखो मिल सकते हैं, और ये सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स हैं और ये सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को देख के मुझे भी वाकई लगता है कि MBA बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाने वाला था आपको, एंड व्हाट वाज दैट, आई थिंक वो फीस से रिलेटेड है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो PDF। एलिजिबिलिटी एक बार, हाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी है कि भाई ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 50% के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप MBA में ले पाएंगे। और हाँ, MBA एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो ये ग्रेजुएशन के बाद ही होगी। और इसके बाद हाँ जी, ये है आपका फीस स्ट्रक्चर, इसको आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी टोटल फीस है वो यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है, मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल फीस, ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड, ये सब मिलाकर आपकी जो टोटल फीस बनती है वो बनती है 47,500 रुपये। यानी कि आप करीब करीब समझ सकते हैं 50,000 रुपये इसमें आपके लगने हैं। और जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो अलग से चार्ज की जाएगी, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम फ़ीस इंक्लूड नहीं है। तो ये है आपका एडमिशन फ़ीस, और लास्ट डेट कब है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।